आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारी लाइट नहीं है और रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सुबह 7:30 से लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई हुई। हुआ क्या है, सुबह 7 बजे से पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है, इन द सेंस। आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर ही नहीं बल्कि बहुत से सिटीज हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में जहां 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है। देखें तो हमारे हुक्मरान कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर देखें यहाँ पर हम देखें हमारे कश्मीर के अंदर 160 से 70 रुपए किलो आता है, वहाँ के कश्मीर के अंदर 25 से 30 रुपए किलो आता है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना पसंद नहीं, यहाँ से जाना पसंद करेंगे उधर, उधर धीरे धीरे आके भूखे मर रहे। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई, भूखमरी और आर्थिक संकट के सामने और एक नई संकट शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान में इस समय ब्लैकआउट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नेशनल पावर गिल्ड सुबह 7:35 पर डाउन हो गया। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान में बिजली बंद हुए 16 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। ये पाकिस्तान में दूसरी बार है जब पूरे देश की बिजली चली गई है। पाकिस्तान में बिजली ना होने की वजह से पाकिस्तानी आम लोगों के कामकाज ठप हो गया है। और एक बार फिर पाकिस्तानी जनता भारत की तारीफ कर रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान में मिलकर क्या करेगा, वो भी हमारी तरह भूखे मरेगा क्या। कश्मीरी लोगों को भारत में मिल जाना चाहिए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि आटा मेडिसिन के बाद अब देश में ब्लैकआउट हो गया है। दरअसल पाकिस्तान चारों ओर से दलदल में फंसता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाने से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि इससे भी बुरा संकट देखना पड़ सकता है। आज सुबह से लाइट गई हुई है और 7:30 बजे से ना पानी है ना बिजली है और उसके अलावा कारोबारी हालात बहुत मुतासिर हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, बहुत से सिटीज के अंदर बिजली नहीं है। क्या समझते हैं कारोबार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ पहले कौन से वहाँ पे कारोबार सही है, पहले भी भूखे मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बात चली गई है, उनको अपनी पड़ी हुई है। अवाम के लिए बैठाया, जितने भी बैठे हुए अवाम के लिए क्या करते हैं, इनसे एक सवाल ये पूछे ना कि तुमने अवाम के लिए क्या किया है। इनको अपनी फिक्र पड़ी है। अब ये रात को डकैती चोरियां क्यों बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है ना, बेरोजगारी है लोगों को। ये हम बंद करके जा रहे हैं, क्या है गा गया, मगर हम क्या करें, अंधेरा क्या कर सकते हैं इसमें हम। अगर हम देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो पाकिस्तान किस बना पे मिला था। आज अगर हम 75 सालों के बाद हालात देखें, क्या आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान को वजूद में कायदे आजम के जदोजहद का हक अदा किया है? कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। ये जिनको बिठाया, जो हमारे से पीछे थे, इंडिया, बांग्लादेश, हमसे जो पीछे थे, वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है। इनके अपने बैंक भर गए, जो भूखे न गए थे उन्होंने अपने बैंक भर लिए हुए। ये तो हम देखें तो 1947 में एक बात बोली गई थी कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, अलग तो ये हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया की बात करें तो वो आज 5वीं बड़ी माशियत बन गए। उसके अलावा वहाँ 300 यूनिट भी बिजली के दिए जाते हैं और एक टाइम की बिजली नहीं जाती। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी है। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है वो। ये नाम का अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। हमसे तो करोड़ दर्जे अच्छा हो गया है, हो था नहीं, वो हो गया है। और इनकी वजह से हुआ है, जो बैठे हुए हैं इनकी वजह से, जिन्होंने 35-40 साल लिया, इनकी वजह से। आप क्या समझते हैं इन हालात के ऊपर? आपकी क्या राय है कि अगर हम देखें तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम ये कहते हैं, लेकिन कश्मीर में वहाँ अगर इंडिया की बात करें तो 25 से 30 रुपए आटा मिल रहा है किलो, और यहाँ अगर कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए मिल रहा है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, कभी भी नहीं आना चाहेंगे। वो वहीं पे रहना चाहेंगे। यहाँ के जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है सारे। कारोबार, हर चीज़ जो सी है, बंदा बेरोजगार बेरोजगार हो गया है। सिस्टम निज़ाम नहीं चल रहे। अब हमारे भी सिस्टम ऐसे हैं और वो वहीं पे खुश हैं।
उनको वहीं पे रहना चाहिए। हम देखें हमारा मीडिया बहुत ज्यादा दिखाता है कि वहाँ पर तशद्दुद है, जुल्म ज़्यादती है, होगा हर जगह पर होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे होता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदुइज्म की हिंदू लोगों की तादाद कम हुई है, लेकिन वहाँ पर माइग्रेट कर गया यहाँ से। लेकिन वहाँ बाकी अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 25 करोड़ है, वहाँ से माइग्रेट क्यों नहीं? यार आपको नहीं लगता कि वहाँ पे खुशहाल बैठे हुए हैं? हर जगह पे थोड़ा बहुत जुल्म ज़्यादती, हर चाइना में भी बहुत है। सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। इसके लिए जी कहा ये जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लाइट जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन दरअसल लापरवाही के बायस हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त बैठ नहीं गया, लेट गया कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बैठा होता तो जी अभी तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा ये जा रहा है, इसकी और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे, ये कोई नहीं बात कर रहा और करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को मारना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे, फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। तो वैसे आप जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि जी हमें भारत से बात करनी है और वैसे भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक हाथ में जो है वो भीख मांगने का कटोरा होता है और दूसरे में एटम बम होता है। तो लेकिन इस बात के बीच की बात को लोग समझें, अगर हमारा कटोरा नहीं भरा तो हम दूसरे हाथ से, जी हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सब लोग जुगाड़ लगाएं और हमें किसी तरीके से पैसे दें। पैसों से मुझे याद आया कि जी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है, उनका कहना ये है कि जी नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी, लेकिन इस साल फिर ज्यादा हो गई। अच्छा, तो नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी? वाह वाह वाह! सर बहुत अच्छा जोक है, एक और बताइए। तो इसलिए कि ये कब महंगाई कम हुई थी नवंबर दिसंबर में, कौन सा नवंबर दिसंबर, साल नहीं बताया आपने, ठीक है ना? तो आपको साल भी बताना चाहिए था। खैर, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने जी आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट 16% लिया जाता था बैंक्स की तरफ से, अब वो 17% लिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, उसको एक बार फिर जी हाँ, निचोड़ा जाएगा।